हेलो नमस्कार मित्रों। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ये कहानी उस समय की है जब मैं और मेरा दोस्त लखनऊ में रहा करते थे। जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वह बिल्डिंग 4 मंजिला थी और बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन हमारे स्टाफ, हमारी कंपनी की तरफ से हम सभी को वह उसी में फ्लैट दिए गए थे जहाँ पर हम लोग दिन रात रहते थे। दिन में ऑफिस का काम होता था, रात को हम लोग वहीं सोया करते थे। मित्रों, ये कहानी बहुत दिनों तक ऐसी चलती रही। रात को जब भी सोते तब भी किसी ना किसी के गेट में होने की आहट होती थी। लेकिन हम 4 लोग, ऑफिस का स्टाफ, एक खाना बनाने वाला, 3 हमारे मित्र, सभी लोग इतना थके हुए रहते थे कि ज़्यादा किसी ने गौर ही नहीं किया और मोबाइल की इस दुनिया में हम लोग अपने में ही व्यस्त रहते थे। और अक्सर ये होता था कि हवा चल रही है, ये जो बिल्डिंग में कबूतर थे तो कबूतर बहुत आवाज़ करते थे, तो अक्सर ये सोचते थे कि शायद कबूतर उड़ रहे होंगे और उस वजह से हम लोग कभी गौर नहीं करते थे। मित्रों, एक रात होता क्या है कि रात 2 बजे बहुत तेज़ से कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है। मैं अपने कमरे में था और मेरे 2 मित्र वो अलग कमरे में थे। मेरे साथ जो लड़का लेटा हुआ था वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सो गया था। मैं भी अपना फ़ोन चला रहा था, अपने में व्यस्त था। तभी मैंने देखा कि कोई मेरा गेट भड़बड़ा रहा है बहुत तेज़ी से। और जब मुझे पता चला कि मेरा दोस्त सलमान ही मुझे बुला रहा है तो मैंने झट से दरवाज़ा खोला और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि ये साइड का जो बालकनी का दरवाज़ा है ये बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहा है, बहुत तेज़ी से बड़बड़ा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज़ दे रहा, कोई बुला रहा है। तो मैंने उससे कहा कि दरवाज़ा तो बंद है और यहाँ तो कोई आ नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो तीसरी मंजिल पे रहते हैं। अगर कोई आएगा तो मेन गेट से आएगा या फिर लिफ्ट से आएगा। तो किसी तरीके से हम दोनों ने हिम्मत करके दरवाज़े को खोला और दरवाज़ा खोल कर देखते हैं कि वहाँ आसपास कोई नहीं है। और एकदम से वहाँ पर बैठे जो छज्जे पे कबूतर बैठे थे, वो कबूतर अचानक से उड़ने लगते हैं और सरसर की आवाज़ से जल्दी से उड़ के बाहर निकल जाते हैं। हम दोनों डर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को यही लगता है कि शायद ये कबूतर ही थे और कबूतर ही आवाज़ कर रहे थे और आंधी और उसकी वजह से आवाज़ आ रही थी। मित्रों, लेकिन हमारे मन में एक आशंका ज़रूर बन गई थी कि कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ पे कोई है। और सबसे खासियत बात ये थी कि हमारे ऑफिस में, पूरी बिल्डिंग में कैमरे लगे हुए थे। हमने अपने सर से बोला कि सर, ऐसी परेशानी अक्सर हुआ करती है और हम एक बार चाहते हैं कि आप एक बार कैमरे में ये चेक करिए कि ये गेट भड़बड़ाता कौन है। कैमरास सर, हम लोगों के काफ़ी कहने पर सर जब कैमरा चेक करते हैं तो वहाँ पर जो लोग उस एलसीडी में देख रहे थे और हम जितने भी लोग खड़े थे वहाँ पर, हम सभी की आंखें दंग रह गईं। हम ये देखते हैं कि जो बालकनी से हम लोग अक्सर वहाँ पे खड़े हो जाते थे और रात को बंद कर देते, सुबह खोलते थे, उस बालकनी में एक 15 साल का बच्चा और उसके माता पिता जो बुजुर्ग थे काफ़ी, तीनों लोग गेट पर खड़े हुए हैं। परछाई सी बनी हुई तीनों के चित्र देखकर हम सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सर ने जैसे ये देखा कि ये सब चीज़ें क्या है, उनका भी माथा चकरा गया और उन्होंने आनन फानन में तुरंत रह रहे पड़ोस में ही मकान मालिक को बुलाया और बिल्डिंग के इस घटना होने की जानकारी दी। पहले तो मकान मालिक ने इस बात को टालना चाहा, लेकिन सर के बेहद दबाव पर और भी जो लोग रह रहे थे बिल्डिंग में, उनके बेहद दबाव पर उसने सारी घटना बताया। और वो इसलिए नहीं बता रहा था, और बताया भी तब जब हम लोगों ने उसे पुलिस और किसी कानूनी कार्रवाई कराने का धमकी दी, तब उसने सारी सच्चाई बताई। उसने कहा कि सर, ये बिल्डिंग मैंने आज से 15 साल पहले ली थी
बिल्डिंग का इतिहास ये था कि ये प्लॉट पे जिस पे बिल्डिंग बनी, तो बिल्डिंग बनने के बाद इसमें जो भी व्यक्ति आता था वह जिंदा नहीं बचता था। दरअसल शुरुआत यहाँ पर होती है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब इसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी, जिसमें उस पति और पत्नी, बेटे तीनों लोग ही काम किया करते थे। बिल्डिंग में पिता की मृत्यु हो जाती है। मकान बनते समय ही उस बिल्डिंग में उस पिता की जब मृत्यु होने के बाद बिल्डिंग बनती रहती है, बिल्डिंग में काम चलता रहता है, लेकिन वह बेटा और माँ दोनों ही इस बिल्डिंग में, क्योंकि बिल्डिंग में ही पिता की मृत्यु हुई थी, इसलिए उसका मालिक ने हमेशा के लिए कह दिया था कि आपका एक कमरा यहाँ पर है हमेशा के लिए। बिल्डिंग बनने के बाद जो भी व्यक्ति उसमें आता वह उसकी आखिरी रात होती और कहीं ना कहीं वह हमेशा बीमार रहता। जो भी उस बिल्डिंग में रहता वो किसी न किसी परेशानी से घिरा रहता। लेकिन ये जो मालिक थे ये बहुत ही बंगाल के एक बहुत ही रईस घराने से थे और जादू टोने इनके एक राजसी खानदान से थे, जहाँ पर इनके जादू टोने वाले लोग आया जाया करते थे। साथियों, जब इस बिल्डिंग को कोई लेने को तैयार नहीं होता, लेकिन वह बेटा जो अभी 8 साल का हुआ था और माँ आस पड़ोस घरों में काम करती थी, चुपचाप रहती थी। जब इस मालिक ने जब इस बिल्डिंग को खरीदना चाहा तो उसे पता चला कि ये यहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई बीमार रहता है। जो भी इस बिल्डिंग में रहता है या जो भी इसे खरीदता है वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन फिर भी उसने इस रिस्क पर बिल्डिंग को खरीद लिया, क्योंकि उसे विश्वास था अपने ऊपर और अपने जादू टोने पर, अपने पैसों पे विश्वास था। उसने जैसे ही बिल्डिंग खरीदी तो उसने अपने बंगाल के जितने भी तांत्रिक थे, बहुत बढ़े चढ़े माने जाने तांत्रिकों को बुलाया। ये स्वयं वह अपने मुंह से बता रहा है कि मैंने अपनी वहाँ पर जाने माने तांत्रिकों को बुलाया। जब तांत्रिकों ने कहा कि यहाँ पर पिता की हत्या हुई है, उसकी मृत्यु हुई है, इसलिए वह पिता यहाँ परेशान करता है और वह यहाँ पर किसी को रहने नहीं देता है। तांत्रिकों ने झूठ का जाल फैलाकर और कहा कि यहाँ पर अगर उसके बेटे की भी बलि दे दी जाए तो यह बिल्डिंग हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और इन दोनों लोगों से छूट जाएगी और बिल्डिंग में जो भी रहेगा स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तांत्रिक के कहने पर एक रात माँ जब कहीं बाहर काम पे गई होती है तो उसके बेटे को मकान मालिक और तांत्रिक किडनैप कर लेते हैं, उठा लेते हैं और उसे 1 हफ्ते तक अपने पास रखते हैं। उसको नहलाते धुलाते और उसको बलि देने के लिए तैयार करते हैं। माँ पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। अंततः वह फांसी लगाकर उसी कमरे में आत्महत्या कर लेती है। लेकिन बेटा अभी भी जिंदा है, क्योंकि उन्हें इंतज़ार था उस दिन का। मकान मालिक को इंतज़ार था उस दिन का जब उस लड़की की बलि दी जानी थी। वह रात अमावस्या की रात थी। तांत्रिकों ने बेटे को बुरी तरीके से सर से गर्दन अलग कर उसी बिल्डिंग में वहीं बेसमेंट में दफन कर दिया। लेकिन यह किसी को जानकारी नहीं थी। तांत्रिकों ने इस तरीके से उन तीनों को इस तरीके से बंधक बनाया हुआ था कि वो कोई भी हरकत नहीं कर पा रहे थे और वो बहुत ही शांति से अपने होने का एहसास करा सकते थे केवल। बाकी वह ना ही किसी को परेशान कर सकते थे, ना ही किसी से कुछ कह सकते थे। तीनों ही आत्माएं उसी बिल्डिंग में बंधक के रूप में बंद थीं। मकान मालिक बंगाल का था, इसलिए वह उसका कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन उस रात जब सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई, तुरंत वहाँ पर फ़ौरन हमारे सर और जो भी बिल्डिंग के ओनर थे, जो लोग रहते थे, रेंट पर रहते, उन्होंने तुरंतकाल पुलिस को बुलाया और मकान मालिक को पुलिस से गिरफ्तार कराया और उन तीनों लाशों को उस बिल्डिंग से निकालकर उनका पूजा पाठ कर, क्रियाकांड कर उन्हें मुक्ति दिलाई गई।
मित्रों, लेकिन आज भी वो 5 मंजिला इमारत एक यादगार है और एक हमेशा उस परिवार की याद दिलाती है। लेकिन आज उस बिल्डिंग में कहीं किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। आज भी वह बिल्डिंग सरकार की हिफाजत में है और गवर्नमेंट उसे अपने कब्ज़े में ले चुकी है। लेकिन अब वो बिल्डिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहाँ पर जाने वाला चाहे रात दिन रह सकता है, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। मित्रों, अगर इस प्रकार की आगे कहानियाँ आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।